मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और आज की वीडियो है सेल के बेहतरीन तरीके। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप फॉलो करके बहुत ही अच्छी सेल कर सकते हैं और सेल्स के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों आज उन्हीं तरीकों की, जिसमें सबसे पहला तरीका है दोस्तों, मीट मोर एंड मोर पीपल्स गेट मोर एंड मोर रिजल्ट्स। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स प्राप्त करिए। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज की। लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा तरीका है दोस्तों जिसमें आप सेल्स के फील्ड में कई बार नए होते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, या फिर आप पुराने होते हैं, पुराने होते हुए भी कई बार आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कई बार आपके रिजल्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों, आपकी सेल नहीं होती है और आप जैसे अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उस तिथि में आपको क्या करना चाहिए, तो उसी में यूज होता है दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम। दोस्तों जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही आप जैसे अपना एक टारगेट सेट करिए, अपनी नोटबुक में एक टारगेट लिखिए कि आज आपको 20 कस्टमर से मिलना है, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, आपको सिर्फ 20 कस्टमर से मिलके ही आप दम लेंगे, 20 कस्टमर से मिलके ही आप सांस लेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे दोस्तों, उन 20 कस्टमर के अंदर से आप अच्छे रिजल्ट्स 2 4 5 सेल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी कस्टमर से मिलते हैं, 1 से मिलते हैं, 2 से मिलते हैं, 3 से मिलते हैं, लेकिन जब आपकी सेल नहीं होती है तो आप बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं और आपका जो दिमाग है दोस्तों वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए सिर्फ अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक टारगेट सेट करिए दोस्तों, और वो टारगेट है दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम। सुबह ये सोच के चलिए कि आज आपने 20 कस्टमर से मिलना है, आपका रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट हो या ना हो, जब आप उन 20 कस्टमर को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत ही 5 6 7 8 सेल आप बड़ी आराम से कर चुके होंगे दोस्तों। क्योंकि सेल्स के फील्ड में होता क्या दोस्तों, जब आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो चुके होते हैं, कई बार आपको कई दिन तक तब भी रिजल्ट मिलने बहुत ही कम हो जाते हैं। जब आपको रिजल्ट मिलने कम हो जाए दोस्तों, आपका माइंड खराब होने लगे, तो लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करें दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों, और आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर पाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी अच्छी सेल हो पाएगी। और अगला जो तरीका है दोस्तों हमारा, वो है सेलिंग फैक्टर यूज करें। जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएं, किसी भी कस्टमर से को आप प्लान दें, तो सेलिंग के 4 फैक्टर होते हैं दोस्तों। उन फैक्टरों को यदि आप अपने पिच में यूज करेंगे तो दोस्तों आप अच्छी सेल कर पाएंगे। इन 4 फैक्टर में अलग अलग ये फैक्टर हैं। कोई फैक्टर आपका टाइम बचाएगा। फर्स्ट जो फैक्टर है इनडिफरेंट एटीट्यूड। इनडिफरेंट एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर के माइंड में, पब्लिक के माइंड में एक मेंटलिटी बनी हुई है, जब भी किसी सूट बूट में किसी व्यक्ति को देखते हैं वो सोचते हैं कि आ गया सेल्समैन मेरा दिमाग खराब करने। तो दोस्तों वहां पे आप इनडिफरेंट एटीट्यूड यूज करिए। आप इनडिफरेंट एटीट्यूड यूज करेंगे दोस्तों तो आप कस्टमर से रिलेट कर पाएंगे, आप उससे अच्छे संबंध बना पाएंगे, आप उससे रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे, और यदि रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे तो दोस्तों आपकी बहुत ही अच्छी सेल आप कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों किसी भी कस्टमर के पास आप जाएं तो इनडिफरेंट एटीट्यूड यूज करें, यानी कि आपने आपको ऐसे दिखाना कि आप एक सेल्समैन नहीं है, आप कस्टमर की हेल्प करने के लिए गए हैं। और जो दूसरा फैक्टर है दोस्तों वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि समय की जल्दबाजी दिखाना। मैंने इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है पीछे। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे फॉलो करेंगे दोस्तों, कई बार क्या होता है आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और वो कस्टमर आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, या फिर कई बार क्या होता है आप जैसे प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद कस्टमर आपका टाइम वेस्ट करता है, बोलता है चाय बना देता हूं, या फिर आपको बिठा लेता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, उस सिचुएशन में आप बार बार में कस्टमर से टाइम पूछें, सर क्या टाइम हो गया, या फिर कस्टमर के घर में कोई दीवार घड़ी लगी है उसकी तरफ देखे बार बार, या फिर अपनी घड़ी की तरफ देखे आप बार बार। उससे कस्टमर के दिमाग में एक मैसेज आएगा कि आपके पास टाइम नहीं है और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेंस ऑफ अर्जेंसी, समय की जल्दबाजी दिखाना। अगला जो फैक्टर है दोस्तों वो है हमारा ग्रीड फैक्टर।
ग्रीड यानी कि लालच देना। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपने प्रोडक्ट के साथ में कस्टमर को कुछ गिफ्ट देते हैं। प्रोडक्ट की पूरी पिच होने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद कस्टमर को कोई एक स्पेशल गिफ्ट देते हैं। और स्पेशल गिफ्ट देते हैं मतलब कि कस्टमर को एक लालच देते हैं, सर आप हमारा ये प्रोडक्ट यदि खरीदेंगे तो आपको ये गिफ्ट एक आपको फ्री मिलेगा। तो इसलिए उसको कहते हैं दोस्तों ग्रीड फैक्टर, यानी कि कस्टमर को लालच देना। चौथा जो हमारा फैक्टर है दोस्तों, वो है दोस्तों फियर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खोने का भय। जब आप कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट दिखा देते हैं, पूरी चीजें उसको बता देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल उसको बता देते हैं, और जब कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट होता है और आप जैसे ही क्लोजिंग करते हैं, सर लास्ट के 2 बचे हैं, सर एक आपको दे रहे हैं, नाम बताइए क्या है, और यदि कस्टमर आनाकानी करता है तो तुरंत उसके हाथ से वो प्रोडक्ट ले ले, तो उसको ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए जैसे आपने छीन लिया, लेकिन उसको ऐसे झटका सा लगे कि उसने कुछ मिस कर दिया, उसने कुछ खो दिया। क्योंकि जैसे आपने गिफ्ट भी उसको दिखाया, प्रोडक्ट आपको दिखाया, आपने बोला ये आपको फ्री मिलेगा, जैसे ही आप उससे लेंगे तो उसको एक फियर होगा, यानी कि उसको ये लगेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया। तो इसको बोलते हैं दोस्तों फियर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खोने का भय। तो दोस्तों ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आपके दिमाग में, माइंड में यदि कोई बात है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पे दोबारा फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।